नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारे जो प्लेलिस्ट चल रही है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, उसके अंदर आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा सेशन। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आपकी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें केवल एक ही कंसेप्ट हमारा यूज़ में आता है, वो क्या रहता है, हमारा सेशन। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के टॉपिक को। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि सेशन होता क्या है, ठीक है, और सेशन को हम कैसे यूज़ में लाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज सेशन? सेशन की डेफिनेशन है कि सेशन इज ए वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। ठीक है, सेशन इज ए वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। सेशन का बेसिकली काम क्या होता है? सेशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसका यूज़ हम मल्टीपल पेजेस पे हम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जैसे आप आपकी प्रोफाइल पेज पे जाते हो तो आपकी प्रोफाइल पेज पे आपको जो फ्रंट में हेडर सेक्शन में होम के पास में जो आपको आपका नाम शो होता है, वो कहाँ से शो होता है? हमारा सेशन से। कैसे होता है? जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन का जो डेटा है सबसे पहले डाटाबेस में चेक करता है, डाटाबेस से वो डाटा हमारा कहाँ स्टोर रहता है? सेशन में। तो सेशन की हेल्प से ही वो हमारा जो नाम है वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब मल्टीपल पेजेस की बात करते हैं कि मल्टीपल पेजेस में हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे कि आपका एक बार सेशन में डाटा स्टोर हो गया, एक बार आप फेसबुक पे लॉगिन करके अंदर चले गए प्रोफाइल पेज पे, उसके बाद आप फेसबुक के अंदर किसी भी पेज पे जाते हो, ठीक है, जैसे कि आपको किसी यूज़र को आप किसी फ्रेंड को सर्च करो तो फ्रेंड को सर्च करोगे तो आप फ्रेंड की जो प्रोफाइल है वहाँ चले जाओगे। बट उसके केसेस में भी ऊपर जो हेडर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब स्टोर, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एक बार सेशन में स्टोर होगी तो उसके बाद आप किसी भी पेज पे जाओगे तो वहाँ से आप सेशन की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर यूज़र के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, सेशन का सबसे बड़ा काम होता है, क्या क्या काम होता है अभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेशन इज ए वे टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है कि सेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, सेशन एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है विच स्टोर द सर्वर मशीन, जो कहाँ पर स्टोर होता है? हमारा सर्वर की मशीन पे। दोस्तों, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इसका एक पैरेलली टॉपिक चलता है, कुकी। तो कुकी और सेशन में बेसिक डिफरेंस ये ही कि कुकी एक क्लाइंट साइड पे डाटा स्टोर करता है, वो सेशन जो रहता है हमारा सर्वर साइड पे डाटा स्टोर होता है। अब अभी भी यूजर्स को ये समझ में नहीं आता है कि यार सर्वर मतलब क्या होता है। सर्वर मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि आपका जो मशीन पे जिस ड्राइव में आपका जेम सर्वर स्टोर है, आपका जेम क्या है? जेम आपका एक सर्वर है। मतलब जेम नाम के फोल्डर के अंदर कहीं न तो कहीं सेशन की इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है, ठीक है। दोस्तों, यही यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपको सेशन यूज़ करना है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो स्टोर कहाँ पे होती है? हमारी एक टेम्प्ररी फोल्डर में। और टेम्प्ररी फोल्डर क्या है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज मेरे पास सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है जेम नाम का। जेम के अंदर जेम के अंदर एक टेम्प नाम का फोल्डर बना होगा। यहाँ पर क्या होता है कि सेशन अपनी आईडी को मैनेज करके रखता है। ये उसकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है जो कि हमारी सर्वर पे, जेम क्या हमारा सर्वर है। तो सिंपल सी बात मैंने भी यहाँ पे वही लिखी कि सेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्ड ऑन सर्वर मशीन। और कुकी जो रहता है वो हमारी क्लाइंट की मशीन पे स्टोर होता है। मतलब वो उसका इस जेम से कोई लेना देना नहीं है, वो क्लाइंट पे आपको डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो ये डेफिनेशन होती है सेशन की। अब सेशन का बेसिकली यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाओगे तो आप लॉगिन लॉगआउट की फैसिलिटी तो आप दोगे। कोई भी यूज़र साइनअप करता है, साइनअप करने के बाद देन वो लॉगिन करता है, तो लॉगिन करने के बाद वो उसकी प्रोफाइल पे जैसे ही रिडायरेक्ट होता है तो वहाँ से उसका सेशन क्या होता है? वर्क करने लगता है। तो बेसिकली काम क्या होता है, जब भी मैं किसी वेबसाइट पे अगर लॉगिन लॉगआउट लगाता हूँ तो लॉगिन करने के बाद जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे हर यूज़र को आने की परमिशन नहीं। जिसने लॉगिन करा है वही यूज़र अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है। तो वो एक तरीके से सिक्योरिटी हो गई है। तो सिक्योरिटी हमारी वेबसाइट पे अगर हम लगाते हैं तो लॉगिन लॉगआउट की प्रोसेस से होती है। और लॉगिन लॉगआउट किससे मैनेज होता है? हमारा सेशन से, ठीक है।
दोस्तों आप बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कि लॉगिन विथ डेटाबेस विथ सेशन, है ना। तो लॉगिन विद डेटाबेस तो हमने पढ़ रखा है, बट उसमें हमने सेशन मैनेजमेंट का यूज़ नहीं किया है। तो कैसे सेशन से मैं लॉगिन लॉग आउट करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड तरीका ये होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। यार अब यार ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेशन कैसे यूज़ में होता है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉगिन लॉग आउट तो वो सेशन से मैनेज हो ही रहा है। एक और चीज़ होती है जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि ये चीज़ सेशन से कैसे मैनेज होती है। और उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है सेशन के अंदर, कि सेशन के अंदर कोई भी डाटा स्टोर होता है तो वो टेम्पररी डाटा रहता है, नॉट द परमानेंट। सेशन कभी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करके रखता है, वो हमारे टेम्पररी टाइम तक के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि क्या होता है, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो तो सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। आप फेसबुक पे अगर 10 मिनट काम करोगे तो आपका सेशन कितने मिनट तक काम करेगा, 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद जैसे आपने लॉग आउट हो गए तो आपका सेशन के अंदर से जो भी डेटा है वो क्या होता है, उसका रिमूव हो जाता है। अगर आपको परमानेंटली डाटा स्टोर करके रखना है तो उसके लिए आपको डाटाबेस की हेल्प लगेगी, बट सेशन जो रहता है हमारा टेम्पररी डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो यही कारण है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे सेशन कहाँ पे वर्क करता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके लिए जिस सपोज मेरे पास एक शॉपिस्टिक लाइट करके मेरे पास एक ई कॉमर्स थीम है, ठीक है। अब ये किसी पे भी बनी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो। इस प्रोडक्ट पे जैसे मैं एड टू कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एड टू कार्ड जो रहेगा वो मेरा पर्टिकुलर ये कार्ड में क्या हो गया, मेरा डेटा वगैरह एड हो चुका है, ठीक है। ये मेरा कार्ड में डाटा आ गया। जैसे मैं व्यू कार्ड पे जाता हूँ, तो व्यू कार्ड पे जो मेरा डेटा है, ये जो मेरा कार्ड रहता है, सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा कार्ड रहता है टेम्प्रेरी है। मैंने एड टू कार्ड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, ठीक है। मेरा कार्ड में वो डाटा स्टोर हो चुका है। अब इस कार्ड में जो मेरा डेटा रहेगा वो टेम्प्रेरी टाइम तक के लिए रहेगा, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे ये डेटा नहीं रखना है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं रखना है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, सॉरी, रिमूव कर सकता हूँ, नॉट द डिलीट, है ना। ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर ये परमानेंटली डिलीट कर दिया तो डाटाबेस से ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। डाटाबेस से अगर प्रोडक्ट डिलीट हो गया तो मेरे फ्रंट पेज पे वो प्रोडक्ट कभी भी शो नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी मैं एड टू कार्ड करता हूँ तो कार्ड मेरा टेम्प्रेरी रहता है। और टेम्प्रेरी कब तक रहता है, जब तक कि आप आगे की प्रोसीड ना कर लो, ठीक है। तो ये जो मेरा कार्ड के अंदर डेटा है ये मेरा टेम्प्रेरी रहता है। तो ये कौन मैनेज करता है, हमारा सेशन। मैंने अगर एक और प्रोडक्ट अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे कार्ड में कितने डेटा हो जाएंगे, 2। अब इसमें से अगर जब मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव करने का मतलब ये होता है कि जो सेशन के अंदर जो आप प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, जो प्रोडक्ट की आईडी सेशन में चली गई है, उस प्रोडक्ट की आईडी का यूज़ करके उस प्रोडक्ट को सेशन से रिमूव कर दो। सेशन से रिमूव करना है, नॉट रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से रिमूव नहीं करना है। कहाँ से रिमूव करना है, सेशन। फिर अगेन मैं वापस इस प्रोडक्ट को ऐड करूँगा तो वापस से प्रोडक्ट क्या होगा, कार्ड में मेरा ऐड हो जाएगा। तो यही काम होता है कि ये जो ऐड करना, रिमूव करना, ऐड करना, रिमूव करना, ये जो प्रोसेस होती है कार्ड के अंदर, ये कौन मैनेज करता है, हमारा सेशन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेशन हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एक लॉगिन एंड लॉग आउट पे, और एक और कहाँ पे होता है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस हम सेशन की होती है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको वेबसाइट पे अगर आपको सेशन यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट कहाँ कहाँ करोगे, जहाँ जहाँ पे आपको सेशन का यूज़ करना है, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, सेशन_स्टार्ट। ओके, सेशन तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई भी यूज़र अगर लॉगिन करता है तो उस यूज़र का जो भी डेटा है वो मुझे पर्टिकुलर, उस यूज़र के डेटा को मुझे पर्टिकुलर एक सेशन वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए जो सर्वर वेरिएबल होता है, वो सर्वर वेरिएबल कौन सा होता है, $_सेशन। $_ के अंदर डबल कोट्स पे मैंने यहाँ पे सेशन वेरिएबल का नाम दिया। ये सेशन के वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो ABC रख दो, आप चाहो तो SNM रख दो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये यूज़र डिपेंड रहता है, ठीक है। और दूसरा जो रहता है, जो वैल्यू, मतलब जिस यूज़र ने लॉगिन करा है उसका जो भी नाम रहेगा, उसके नाम को गेट करके, वो जो नाम जो गेट करके जो मैं नाम लेकर के आऊँगा
उस नाम को मैं कहाँ पे एज ए वैल्यू के अंदर मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये होता है कि जो भी मेरी वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मेरी सेशन में। अब सेशन कैसे स्टोर करता है, सेशन सर्वर वेरिएबल का यूज़ करता है। वो सेशन वेरिएबल का नाम आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से सेशन वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखा है। अब आता है कि ये जो वैल्यू हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये वैल्यू मेरी स्टैटिक भी हो सकती है और ये मेरी डायनेमिक भी हो सकती है। डायनेमिक मतलब ये वैल्यू मेरी डाटाबेस से भी आ सकती है और इस वैल्यू को मैं मैन्युअली भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जिस पेज पे मैं जाता हूँ, जब मैं लॉगिन करके जब मैं थर्ड पेज पे जाता हूँ, प्रोफाइल पेज पे जाता हूँ, तो प्रोफाइल पेज पे कंडीशन लगी होती है कि भैया यूज़र ने लॉगिन करा है तो उसका डाटा सेशन में चला गया। उसका डेटा कहाँ चला गया, सेशन में। तो जो प्रोफाइल पेज पे जो सेशन से हमारा डाटा वेरीफाई होता है कि जो प्रोफाइल पेज पे मुझे जाना है, तो पहले चेक कर लो कि वहाँ पे सेशन सेट है या नहीं है। तो उसके लिए सेट करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, इस सेट। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अगर इस सेट मतलब ये जो सेशन वेरिएबल है, सॉरी, ये जो हमारा सेशन वेरिएबल बना है, इस सेशन वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होगी तो क्या होगा, यहाँ ये वाली कंडीशन मेरी वर्क करेगी। अगर मेरा सेशन सेट नहीं होगा तो वो कहाँ चले जाएगा, एल्स में। सेशन सेट कब नहीं होगा, जब आपने लॉगिन नहीं किया। आप लॉगिन करोगे, वेरीफाई हो गया तो सेशन में आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। सेशन में आपका डाटा स्टोर हो जाएगा तो इफ़ के अंदर की कंडीशन फॉलो होगी। अगर इफ़ फॉल्स होता है, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है मतलब आपका सेशन में डाटा स्टोर नहीं है, तो उसके केसेस में मेरा कंट्रोलर कहाँ पे आ जाएगा, एल्स वाले केस में। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद एक चीज़ बता देता हूँ कि सेशन से अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो दो तरीके होते हैं। एक होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब जितनी भी डिटेल्स है सेशन में, जितने भी सेशन के वेरिएबल बने हैं, उन सबकी वैल्यू परमानेंटली डिलीट हो जाती है सेशन अंडर्स को डिस्ट्रॉय करने से। बट मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने लॉगिन करते समय नेम, ईमेल आईडी, दो चीज़ें अगर उसने स्टोर करके रखी सेशन में, और अगर मैंने सेशन अंडरस्कोर अनसेट या फिर अगर मैंने अनसेट का यूज़ किया है, तो अनसेट पे जो मैं वेरिएबल पास करूँगा सेशन वेरिएबल, बस वही डेटा क्या होगा वहाँ से रिमूव होगा। अगर आपने नेम और ईमेल आईडी दो आपने सेशन में स्टोर करके रखी है, बट सेशन से अगर आपने नेम को रिमूव कर दिया तो ईमेल आईडी रिमूव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अनसेट किया। अनसेट का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिमूव करना है, नॉट द वेरिएबल। वेरिएबल रिमूव नहीं होता है, वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो क्या होता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तरीके होते हैं हमारे। इनको जल्दी से हम चलो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे दो फाइल बनाता हूँ। ठीक है, पहली फाइल रहेगी मेरी सेट सेशन नाम से। ठीक है, पहली जो मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है, 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल बनी है। उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेट सेशन डॉट पी एच पी, सेट सेशन डॉट पी एच पी, जहाँ पर मैं सेशन का डाटा सेट करूँगा। सेट सेशन डॉट पी एच पी पे हम सिंपली यहाँ पे एक पी एच पी का सोर्स कोड लिखते हैं। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा था। सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेशन वेरिएबल के अंदर, सेशन वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एसएनएम। सेशन वेरिएबल के अंदर, सेशन वेरिएबल के अंदर मैंने एक यूज़र का नाम स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, एसएनएम की जगह पर लिख देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम जो रहेगा वो रहेगा हमारा एडमिन। एडमिन की जगह पर मैंने यहाँ पे लिख दिया शानू सर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे दो डेटा स्टोर करना था सेशन में। तो ये तो मेरा एक डेटा स्टोर हो गया। एक और डेटा को स्टोर करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने उसकी ईमेल आईडी सेट कर दी। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे सेट कर दी। उसके लिए मैंने सेशन वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, ईमेल, और यहाँ पे दे दिया मैंने कि shanu@gmail.com। क्या दे दिया मैंने, shanu@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो डेटा इंसर्ट किए, दो मैंने सेशन वेरिएबल बनाए। एक सेशन वेरिएबल मेरा यूज़र नाम से है और एक सेशन वेरिएबल कौन सा, मेरा ईमेल नाम से। यूज़र नाम से जो सेशन वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू क्या, शानू सर ट्यूटोरियल है, और ईमेल आईडी के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो मैंने ईमेल आईडी क्या कर दी, उसके अंदर असाइन कर दी। अब मेरा सेशन बन चुका है, सेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है, सेशन वेरिएबल दोनों मेरे सेट हो चुके हैं। अब सिंपली हमको कहाँ पे चेक करना है, हमको चेक करना है गेट सेशन वाले पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों पेज की कनेक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, दोनों पेज की कनेक्टिविटी केवल किससे होगी, मेरी सेशन से होगी। तो यहाँ पे मेरा सेशन वेरिएबल के अंदर डाटा सेट हो चुका है। अगर डाटा सेट हो चुका है तो सिंपली मुझे कहाँ पे चेक करना है, एक नए पेज पे। उस पेज का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, ओ माय गॉड, मैंने ये फाइल कहाँ पे सेव कर दी है, जस्ट 1 सेकंड, एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से इसको।
दोस्तों ये फाइल कहीं और सेव हो गई तो उसको मैं अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो उस फोल्डर के लिए मेरा जो सर्वर है सी के अंदर जेम नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर htdocs है। htdocs के अंदर यहाँ पे मैंने हमारा जो फोल्डर चल रहा है PHP अंडर MySQL ट्यूटोरियल, ठीक है, उसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। ठीक है, इस भी फाइल को भी मैं वहीं पे सेव कर लेता हूँ। Ctrl+Shift+S जैसे मैंने किया तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ GetSession.php। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल बना रखी है। एक होता है मेरा सेट सेशन में मैंने क्या क्या सेट करा, एक यूज़र नेम सेट करा और एक और क्या सेट करा मैंने ईमेल। तो यहाँ पे सिंपली मुझे चेक करना है कि क्या मेरा सेशन में डाटा स्टोर है या नहीं है, मेरा सेशन में डाटा स्टोर है या नहीं है। उसके लिए सिंपली मैंने आपको बोला था कि हर पेज पे हमको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन को मैंने यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट कर दिया। सेशन स्टार्ट करने के बाद मैं सिंपली कंडीशन लगा लेता हूँ यहाँ पे इस सेट का मतलब ये होता है कि अगर मेरा सेशन में डाटा सेट हो गया, ये अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेशन में दो दो चीज़ें सेट करके रखी है। एक सेशन पे मैंने क्या सेट कर रखा है, नेम, यूज़र नेम, और एक और क्या सेट कर रखा है मैंने, ईमेल। बट यहाँ पे केवल मैं किससे चेक करूँगा, यूज़र नेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो अगर मैंने यूज़र नेम अगर मेरा सेट है, अगर मेरा यूज़र नेम सेट है तो मुझे दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करना है। कौन कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करना है, पहली वैल्यू तो यूज़र नेम डिस्प्ले करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेशन वेरिएबल दे देता हूँ। ये मेरा सिंपली कि सेशन वेरिएबल सेट कर देगा यूज़र नेम, और एक और क्या सेट करेगा मेरा ईमेल। ठीक है, तो जो ईमेल रहेगा, अगर ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल बना है और बना ही रखा है, कहाँ पे बना रखा है मैंने, सेशन पे, तो मैंने ईमेल के अंदर वैल्यू क्या, shanu@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर नेम की जगह पर एडमिन, यहाँ पर नेम की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा, शानू सर टोटल, और ईमेल आईडी की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा, shanu@gmail.com। तो सिंपली यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यू चेक कर दी। अगर मेरा सेशन गलती से सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज दे देता हूँ कि सेशन नॉट सेट, कुछ भी लिख दिया, है ना, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मैसेज वगैरह पास कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको ये ही देना है। ठीक है, सेशन नॉट सेट। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है कि सेशन से किसी भी डेटा को अगर मुझे चेक करना है कि क्या वाकई में सेशन में मेरा डेटा स्टोर्ड है या नहीं है। अगर ये मेरा सेट हो चुका है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम और ईमेल दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अगर दोनों में से अगर सेट नहीं है तो उसके केसेस में एल्स में आएगा, और एल्स के अंदर क्या मैसेज रहेगा, सेशन नॉट सेट। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों, चेक कर लेते हैं एक बार। उसके लिए सिंपली सबसे पहले तो मुझे मेरे जेम सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि अभी मुझे डाटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं केवल अपाचे को यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। MySQL की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। जब MySQL के स्टार्ट कब करना, जब आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी करना हो, और अभी मुझे अगर डाटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपली मैं यहाँ पे गया लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे मैंने मेरे फोल्डर का नाम लिखा PHP अंडर MySQL ट्यूटोरियल। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो फाइल सेट करके रखी, एक है मेरी सेट सेशन और एक और फाइल होगी मेरी यहाँ पे गेट सेशन नाम से, है ना, ये गेट सेशन नाम से एक और जो बनी है। तो सबसे पहले मेरा डेटा सेट करने, तो आप दोनों में से पहले गेट सेशन को आप रन मत करना। आप इसको रन करोगे तो हो सकता है आपके पास में एरर आ जाए। क्यों? क्योंकि आप सेट कहाँ कर रहे हो, आपने जो सेट सेशन का कोड कहाँ पे बना है, सेट सेशन का जो कोड बना है वो कहाँ पे बना है, आपका सेट सेशन .php पे। ठीक है, तो पहले मैं इस फाइल को जल्दी से रन करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने सेट सेशन को यहाँ से रन किया तो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा सेट सेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली कोई मैसेज वगैरह मैंने थोड़ी ना दिया है। क्या मैंने तो क्या करा, जो मेरी वैल्यू थी वो दोनों वैल्यू मैंने सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। अब मुझे चेक करना है इस फाइल को, मैंने जैसे मैं इस फाइल को रन करता हूँ, जैसे मैं सेट सेशन को रन करूँगा तो इसमें दोनों के दोनों वैल्यू अपने अपने सेशन वेरिएबल में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। अब सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, अगर मेरा यूज़र नेम सेट है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए मुझे अगेन एक और फाइल को मुझे यहाँ पर रन करना पड़ेगा, और उस फाइल का नाम है हमारा यहाँ पे लोकलहोस्ट गेट सेशन.php। तो दोस्तों देखो यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये मेरा शानू सर ट्यूटोरियल्स जो है, ये मेरा यूज़र नेम है, और ये मेरा क्या है यहाँ पे ईमेल आईडी है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करके बता देता हूँ आपको। ब्रेक करने के लिए यहाँ पर मैंने डॉट करके क्या लगा दिया, यहाँ पे BR लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जिससे मैंने सेव किया, मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये मेरा यूज़र नेम और ये क्या मेरा ईमेल आईडी। ठीक है, इसको और अच्छे से और उससे ईजी वे पे बनाने के लिए यहाँ पर हम कॉन्केटेनेशन कर देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम, दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली यूज़र नेम दे दिया है, और एक और जगह पे मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे ईमेल दे देता हूँ, ताकि यूज़र को एक फ्रेंडली मैसेज मिल सके। ठीक है,
यूज़र फ्रेंडली मैसेज उसको मिल सके। यूज़र नेम ये रहेगा और इसका ईमेल आईडी क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा है यूज़र नेम सेट हो चुका है और यहाँ पे क्या सेट हो चुका है, हमारा ईमेल आईडी। अब हम बात करते हैं कि मेरा यूज़र नेम ईमेल आईडी सेशन से वैल्यू मेरी रिट्रीव होकर के आ गई है। ठीक है, इस सेशन से मेरा डेटा रिट्रीव होकर के आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यार अब अभी तक हमने जो बात करी थी कि यार सेशन एक टेम्पररी आईडी बनाता है, सेशन एक टेम्पररी आईडी बनाता है। जो हमारा डाटा रहता है, जो यूज़र ने लॉगिन करा है वो सेशन के अंदर स्टोर हो गया है, तो सेशन क्या करता है, उसके डेटा को सर्वर साइड पे स्टोर करता है। तो ये जो मेरा नेम है, ये जो मेरा ईमेल आईडी, ये अल्टीमेटली कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो उसको स्टोर कैसे चेक करेंगे कि यार ये सर्वर साइड पे कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेशन क्या करता है कि सेशन अपनी एक आईडी जनरेट करता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों आप मेरी बात को। सेशन एक आईडी जनरेट करता है। आप इस पर्टिकुलर ब्राउज़र पे वर्क कर रहे हो तो आपके ब्राउज़र और आपके सिस्टम के आईपी के अकॉर्डिंग एक आपकी सेशन आईडी जनरेट होती है। ठीक है, अगर मैं दूसरे ब्राउज़र पे काम करूँगा तो उस ब्राउज़र की सेशन आईडी डिफरेंट होगी, है ना। अगर आपके पास दो ब्राउज़र है, एक आपके पास गूगल क्रोम है, एक आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है। गूगल क्रोम पे अगर आप सेशन से लॉगिन करते हो तो सेशन की आईडी डिफरेंट होती है, और अगर आपने मोजिला पे क्लिक करा, अगर आप मोजिला पे लॉगिन कर रहे हो तो मोजिला की सेशन आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है दोस्तों, यही कारण होता है कि आपके पास लैपटॉप है, आपका खुद का पर्सनल लैपटॉप है, आप दोनों ब्राउज़र ओपन करके रखना। एक गूगल क्रोम पे आप फेसबुक लॉगिन करके बैठ जाना, ठीक है, प्रोफाइल पेज ओपन करके बैठ जाना। आपने प्रोफाइल पेज आपके लैपटॉप पे ओपन कर रखा है, बट कौन से ब्राउज़र में, गूगल क्रोम पे। तो आप जब एक बार लॉगिन हो चुके हो, आपका प्रोफाइल पेज गूगल क्रोम पे दिख रहा है, जब आप मोजिला पे अगेन लिखते हो facebook.com तो आपसे फिर से लॉगिन क्यों पूछता है। देखा होगा ना आपने, अपनी हो तो आप उसको करके देखना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यार ये जो चीज़ है ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। जब आप दूसरे ब्राउज़र पे चेंज करते हो तो वापस से आपसे फेसबुक लॉगिन पूछता है, जबकि गूगल क्रोम पे तो ऑलरेडी आपने लॉगिन कर रखा है। क्यों? क्योंकि फेसबुक का जो पेज रहता है वो उसकी जो सेशन आईडी वो दोनों ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग जनरेट करता है। पहला जो रहता है गूगल क्रोम, उसकी सेशन आईडी डिफरेंट होती है, और जो दूसरा मोजिला फायरफॉक्स रहता है उसकी सेशन आईडी क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो यही रीज़न रहता है कि एक बार अगर आपने एक ब्राउज़र पे अगर आपने ओपन कर रखा है आपका फेसबुक, दूसरे ब्राउज़र पे जब आप वापस फेसबुक पे जाते हो तो फिर से आपसे लॉगिन पूछने का बोलता है। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है कि दोनों की सेशन आईडी क्या होती है, हर ब्राउज़र के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल आपको क्लियर करके बता दिया। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये सेशन आईडी कहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है, और क्या होती है सेशन आईडी है क्या। अब मैं मन से तो नहीं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए जब सेशन आईडी कहाँ पे बनती है, कहाँ पे चेक करना पड़ती है, जहाँ मैं सेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र नेम और ईमेल के अंदर मेरी वैल्यू सेव होगी, तो वहाँ पे मुझे सेशन आईडी बता दो। सेशन आईडी चेक करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेशन अंडरस्कोर आईडी को, ठीक है। इसको जैसे मैं इको करता हूँ सेट सेशन वाले पेज पे आप जब उसको रन करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे देखो एक सेशन आईडी बन चुकी है, ठीक है। अब ये जो आईडी है ये कहाँ बनी है, ये आईडी बनी है, उसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली जाना आपके सी के अंदर, अगर आप जेम सर्वर पे काम कर रहे हो तो सी के अंदर जेम नाम का फोल्डर बना होगा, और यहाँ पे टेम्प करके फोल्डर है, टीएमपी, टेम्प मतलब होता है टेम्पररी। तो यहाँ पर इतनी सारी जो सेशन आईडी पहले से बनी है, इसमें आपकी एक आईडी और बन चुकी होगी, और यह है कि ये आईडी आप वहाँ पे भी चेक कर लो। देखो दोस्तों, आगे I8 है और लास्ट में क्या FF है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आगे I8 है और लास्ट में क्या FF है, मतलब ये आपकी सेशन आईडी बन चुकी है। अब ये जो सेशन आईडी रहती है परमानेंटली नहीं रहती है, ठीक है, ये टेम्पररी रहती है। कब तक रहेगी, जब तक कि आप डेटा को यहाँ से लॉग आउट नहीं हो जाते। जैसे आप लॉग आउट हो गए तो ये आईडी के अंदर जो भी डेटा है वो क्या होगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। अब इस आईडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसको अपन ओपन करते हैं नोटपैड पे। जैसे मैं इसको नोटपैड पे ओपन करूँगा तो आप यहाँ देख रहे हो, देखो दोस्तों मैंने दो सेशन वेरिएबल बनाए थे। पहला सेशन वेरिएबल बनाया था मैंने यूज़र नेम नाम से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ यूज़र नेम का नाम क्या है, शानू सर ट्यूटोरियल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 17 है। तो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी पास कर दी उसने, 17। एक और सेशन वेरिएबल कौन सा है मेरे पास, ईमेल, और उसकी लेंथ कितनी, 15। क्यों? क्योंकि मेरा जो ईमेल आईडी उसकी लेंथ कितनी, ऑलमोस्ट 15 है, ठीक है।
तो दोस्तों ये होता है कि जब भी आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो फेसबुक का जो सर्वर है वहाँ पे आपकी सेशन आईडी बनी है आपके ब्राउज़र आईपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उस आईडी के अकॉर्डिंग जो डेटा रहेगा वो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप लॉगिन करते हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल कहाँ पे स्टोर कर देता है, वो सेशन आईडी के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब आप जो लॉग आउट करते हो ना, आप जो लॉग आउट करते हो, लॉग आउट का मतलब ये होता है कि इस फाइल के अंदर जो डेटा है उसको आप रिमूव कर दो। इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये काम होता है हमारा लॉग आउट का। और लॉग आउट हमारा दो चीज़ों के थ्रू होता है। या तो आप दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझना, लॉग आउट अगर आप कर रहे हो तो लॉग आउट करते समय मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि या तो मैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय से भी लॉग आउट कर सकता हूँ या फिर मैं अनसेट से भी लॉग आउट कर सकता हूँ। तो मैं आपको दोनों करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय की। तो अब मुझे एक नया पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक और नया पेज बनाता हूँ मैं यहाँ पे, मैं एक और नया पेज बनाता हूँ, जैसे कि सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, एक नया पेज बनाया मैंने यहाँ पे, डिलीट सेशन, डिलीट अंडरस्कोर सेशन डॉट PHP करके एक मैंने नया पेज बनाया। अब मुझे सिंपली यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर मेरा सेशन में डाटा है, अगर मेरा सेशन में जो डेटा है यूज़र नेम और ईमेल, ये दोनों क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। जैसे ही मैंने सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिखा तो होगा क्या कि सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिखने पे, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिखने पे सेशन के अंदर का ये जो डेटा है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे केवल एक ही फाइल को रन करना है। कौन सी फाइल रन करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकलहोस्ट और यहाँ पे लिखना है मुझे डिलीट अंडरस्कोर सेशन डॉट PHP जो मैंने अभी बनाई है। जैसे ये फाइल रन होगी, ये फाइल रन होगी तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होगा। सेशन स्टार्ट होगा तो सेशन आईडी में जाएगा, सेशन आईडी में यूज़र नेम ईमेल आईडी दोनों को सर्च करेगा, दोनों को दोनों सेशन वेरिएबल में वैल्यू है। तो जैसे में सेकंड लाइन पे कंट्रोलर आता है तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सेशन आईडी के अंदर जो भी यूज़र की डिटेल है, जो भी यूज़र का नाम है, जो भी यूज़र का ईमेल है, वो परमानेंटली वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। एक बार मैं आपको रन करके बताता हूँ। जैसे मैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन करूँगा तो क्या हो गया, लोकलहोस्ट, फाइल का नाम एक बार डिलीट सेशन, ओके। जैसे मैंने इसको रन करा दोस्तों, यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वाकई में, अच्छा एक चीज़ करके देख लेते हैं, अगर अभी सेशन में डाटा है या नहीं है वो मुझे गेट सेशन वाले पेज से पता चल जाएगा। अगर ये दोनों यूज़र नेम और ईमेल आईडी अगर अभी भी है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, सेशन इज नॉट सेट। सेशन सेट नहीं है क्योंकि वहाँ पे एल्स कंडीशन चल गई है। गेट सेशन में मैंने क्या बोला था, अगर यूजर नेम सेशन में होगा तो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सेशन नॉट सेट, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं इसको टेम्प्रेरी फोल्डर में जाके देख लेता हूँ कि क्या मेरी आईडी अभी भी है। मेरी आईडी तो है, ठीक है, बट इसके अंदर जो डेटा है वो अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ बिल्कुल ये फाइल पूरी एम्प्टी हो गई है। तो सेशन अंडरस्कोर लॉग आउट का मतलब ये होता है कि आपने जो लॉगिन करा है और सेशन ने जो आपकी डिटेल मेंटेन करके रखी है, जो स्टोर करके रखी है, उसको वहाँ से आप रिमूव कर दो, ठीक है। ये काम होता है हमारा लॉग आउट का काम, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि फिर से मैं सेट करता हूँ, चलो ठीक है, फिर से मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के लिए कौन सा पेज यूज़ करना पड़ेगा मुझे, सेट सेशन। जैसे मैंने इसको रन करा तो मैंने क्या बोला, आईडी बार बार चेंज नहीं होगी। अगर मैं दूसरे ब्राउज़र पे काम करूँ तो आईडी क्या होगी, मेरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आईडी बन चुकी है। फिर मैं इस फाइल को ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। इस फाइल को जब मैं अगेन ओपन करता हूँ टेम्प्रेरी फोल्डर में, तो अब मुझे वापस से क्या होगा, मुझे मेरी डिटेल वहाँ पे अगेन मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो यूज़र नेम भी वही आ रहा है और ईमेल आईडी भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। अच्छा, यूज़र नेम और ईमेल आईडी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं हम अपडेट। तो सेशन के डेटा को अगर आपको अपडेट करना है तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है कि आप यहाँ पे बस आपकी जो वैल्यू है ना सेट सेशन पे, यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू कर देना, चेंज कर देना। तो वैल्यू चेंज करोगे तो उसकी आईडी, अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शानू की जगह पर मैं यहाँ पे इन्फो लिख के बताता हूँ। तो मैंने नेम तो चेंज नहीं करा है, बट मैंने ईमेल आईडी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब अगेन मैं इस फाइल को रन करता हूँ, जब अगेन मैं इस फाइल को रन करूँगा तो अब आप देखोगे कि उस सेशन के अंदर जो, देखो इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ फाइल को, है ना, वापस से अपन इसको फाइल को रीओपन करते हैं। जैसे मैंने इसको अगेन ओपन किया तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी क्या आ गई, info@gmail.com, और आपका जो यूज़र नेम अभी भी वो क्या हुई है, ठीक है। मतलब ये होता है हमारा सेशन के डेटा को अपडेट करना, कैसे हम उसके सेशन के डेटा को मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डाटाबेस से भी मैं आपको करके बताऊँगा, बिल्कुल आप उस चीज़ के बारे में घबराओ मत, ठीक।
दोस्तों अब हम चाहते हैं कि मुझे मुझे दोनों डेटा को डिलीट नहीं करना है, मुझे खाली क्या करना है, ईमेल आईडी को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। अब मैं डिस्ट्रॉय का यूज़ नहीं करूँगा, अगर मैंने सेशन एड्रेस को डिस्ट्रॉय का यूज़ कर लिया तो दोनों के दोनों जो सेशन वेरिएबल है दोनों यहाँ से परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल अगर ईमेल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको डिलीट सेशन पे जाना है और आपको सेशन अंडरस्कोर अनसेट नहीं लिखना है, सॉरी आपको यहाँ पे सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय नहीं लिखना है। यहाँ पे आप सिंपली आप क्या दे सकते हो, अनसेट नाम का। जैसे आपने यहाँ पे अनसेट करा, किसको अनसेट करना है, मुझे ईमेल को, तो सेशन वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सेशन वेरिएबल का नाम जो आपको देना पड़ेगा, वो जो सेशन वेरिएबल का नाम रहेगा आपका वो क्या था, आप सेशन वेरिएबल का नाम किसको आपको रिमूव करना है, ईमेल को। तो जो ईमेल यहाँ पे लिखा है वो वही सेशन वेरिएबल आप यहाँ पे रखना। अब आप देखोगे जो ईमेल है ना वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पहले मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को अगर रन करता हूँ, देखो पहले मैंने सेट कर दिया, ओके पहले सेट हो चुका है, गेट भी हो चुका है, गेट में दोनों के दोनों डेटा आ चुके हैं। अब जब मैं लॉगआउट वाली फाइल को जब मैं डिलीट करता हूँ सेशन से, तो जब मेरी डिलीट सेशन वाली फाइल चली तो डिलीट सेशन के अंदर अनसेट कर दिया मैंने, किसको अनसेट कर दिया, ईमेल को। तो अब मैं मेरे टेम्प्रेरी फाइल के अंदर सेशन आईडी को ओपन करके देखता हूँ। जिससे मेरी फाइल को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि देखो दोस्तों यहाँ पर यूज़र नेम तो आ रहा है और ईमेल ईमेल भी अभी ले रहा है। अभी ईमेल क्यों ले रहा है, एक बार उसको हम देख लेते हैं चला के, है ना। अच्छा इसको शायद मैंने इको नहीं करा हुआ, एक बार मैं इसको इको करके देख लेता हूँ। अनसेट फंक्शन को इको नहीं करना है क्या, जस्ट 1 सेकंड, एक बार देख लेते हैं इसको चला के, एक बार चेक करते हैं इस चीज़ को कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। शायद दोस्तों मैंने जहाँ तक लगता है मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया है। एक बार मैं इस फाइल को सेव करके, अब अगर मैं डिलीट वाली जो डिलीट सेशन जो इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करके रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड किया, अब चेक करते हैं हमारी टेम्प्रेरी फाइल के अंदर क्या अभी भी हमारी फाइल के अंदर ईमेल आईडी है या नहीं है। नोटपैड पे ओपन करो दोस्तों, देखो अब बिल्कुल सही है कि केवल यूज़र नेम रहा है, हमारी ईमेल आईडी क्या हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि सेशन के किसी एक सेपरेट वेरिएबल की वैल्यू को मुझे रिमूव करना है, तो उसके केसेस में आप अनसेट नाम के फंक्शन का आप यूज़ करा करो। किसका यूज़ करोगे, अनसेट का। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे सेशन वेरिएबल को मुझे रिमूव करना है तो उसके केस में आप किसका यूज़ करोगे, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का। ठीक है दोस्तों, यही रीज़न था कि हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का भी यूज़ कर सकते हैं और हम अनसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर कि सेशन को हम कैसे डेटा को हम सेट करते हैं, सेशन से कैसे डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, सेशन से डेटा को रिट्रीव करने के बाद, सेशन से डाटा को रिट्रीव करने के बाद हम डेटा कैसे अपडेट करते हैं सेशन के अंदर, और सेशन से हम डेटा को कैसे डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय और एक अनसेट नाम के फंक्शन का यूज़ करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, आप आपके फ्रेंड को शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट और अवेसम वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ काइंडली मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लो, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों अब आपको बैक टू बैक सारे वीडियोस PHP के अंदर मिलने वाले हैं। मेरी एक और प्लेलिस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है Node.js ट्यूटोरियल। इस पर भी मैं स्टार्ट से एंड तक सारे वीडियो कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं वीडियो अभी शायद नहीं दे पा रहा था, ठीक है, बट अब मैं आपको कि मेरे पास 3 प्लेलिस्ट चल रही, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है जिसमें मेरा अभी HTML पार्ट चल रहा है, ठीक है, उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ, फिर मेरा PHP भी चल रहा है, फिर मेरा Node.js भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स से कि यार मुझे हमको अभी Node.js पढ़ना है तो आप Node.js के वीडियो बनाओ। तो उसके केसेस में मैं थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है, बट अब मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस डेली बना के देने वाला हूँ, वो भी ऑसम वीडियो, काफ़ी अच्छे वीडियो बना के देने वाला हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरी आपसे यही की रिक्वेस्ट है कि आप आपके दोस्तों को ये वीडियोस अगर आप शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आइए दोस्तों अब हम, और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना, बुकमार्क कर लेना, आप मेरे प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, और बहुत ही जल्दी मैं मेरी वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला हूँ, वहाँ से भी आपको सोर्स कोड मैं अवेलेबल करवा के दे दूँगा, ठीक है, उसके जो लिंक रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों।
बस इस वीडियो में इतना ही था। आगे के वीडियो में देखेंगे कि डेटाबेस से लॉगिन कैसे करते हैं, डेटाबेस से लॉगिन करना सीखेंगे। और हालांकि हमने उस वीडियो को पहले कवर कर रखा है, बट हमने सेशन अभी पढ़ा है, तो मैं उसको लॉगिन करूँगा विद सेशन की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए बस मेरी प्लेलिस्ट के साथ में। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।